Hello students, how are you? Welcome back to Path of the School online tutorials. Okay class, as you know कि अब हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं और वर्कशीट का सिलेबस है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थोड़े से एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। इस वीडियो के लिंक में मैंने सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग खुद करेंगे। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैंने अपने सामने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस रखे हुए हैं लैपटॉप में, मैं उनको दो रीड करूंगा, आप लोग सुन सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बेस्ट ये रहेगा कि एक विंडो पे आप लोग यूट्यूब खोल लीजिए, जो कि मेरी वीडियो है, और दूसरे विंडो पे आप लोग वो क्वेश्चंस ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं भी बोल रहा हूं, और फिर उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द 10th क्वेश्चन। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अ रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v। एक रॉकेट है जो v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल, अगर इसकी वेलोसिटी हम लोग ट्रिपल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का टू दिस सिचुएशन टू दिस। ओके लेट्स सी, लेट्स इस केस में, फर्स्ट केस में मैं की E1 मान लेता हूं, और इस केस में KE2। द फॉर्मूला विल बी हाफ mv स्क्वायर, इट आल्सो हाफ m, यहां पर 3v स्क्वायर आ जाएगा बस, इट विल बी हाफ m 9v स्क्वायर। ओके ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। कोई कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाफ एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हाफ एम 9/2 v स्क्वेयर। आई थिंक सारी वैल्यूज कटेंगे एक्सेप्ट दिस 9। इट विल बी 1/9। 2 से 2, m से m, v स्क्वेयर से v स्क्वेयर कट गया। सो ke/k2 इज इक्वल्स टू 1/9। कब? अगर हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर देंगे तो। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Now, let's go for the second question. That is question number 11. Avinash, Avinash can run with a speed of 8 meter per second against a frictional force of 10 Newton. मतलब कि कोई अविनाश है, okay, this boy can run with a speed of 8 मीटर पर सेकेंड। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना? 10 न्यूटन का। अनदर पर्सन he can run with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है 25 न्यूटन का अप्लाई। हमें फाइंड आउट करना है दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड कि हु इज हैविंग मोर पावर। सो लेट्स फाइंड आउट। देखिए पावर का फॉर्मूला हमारे पास एक तो ये होता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पर यहाँ पे मैं वो चीज दे नहीं रखी जो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में होती है। हमें गिवन है स्पीड एंड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमेशा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने डेरिवेशन के थ्रू निकाला था, विच इज F इंटू V। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे डिराइव करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वो इसके डेरिवेशन के थ्रू हो जाता है, कहीं तो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं। ओके नाउ लेट्स सी। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। नाउ यहां पे अप्लाई करते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट? स्पीड, वेलोसिटी। अगेन उनका फॉर्मूला सिर्फ 2 स्टेप फॉर्मूला। अब यहां पे पुट करते हैं वैल्यूज। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। तो P1 इसकी पावर जो आएगी वो कितनी आएगी? पावर 10 इंटू 8 विच इज 80 वॉट, और इन भाई साहब की आएगी P2 25 इंटू 3 दैट इज 75 वॉट। सो इट्स एन ऑब्वियस थिंग, इनकी पावर ज्यादा है।
ठीक है, नाउ गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए, थोड़ा सा बड़ा है बट आसान है। ओके, एक बॉय है जो कि अपनी स्ट्रेट पाथ पे चलता है 1.5 किलोमीटर। चलने के बाद वो अपना रास्ता भूल जाता है। फिर वो क्या कर, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर रोडवे है जहां से कई रास्ते जाते होंगे। आई डोंट नो काफी सारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सर्कुलर पाथवे यहाँ पर, ये बॉय यहां से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलता चलता वो यहाँ पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ही फॉरगेट्स कि उसे जाना कहाँ पर है। फिर वो इसका 1.5 चक्कर लगाता है, 1.5, ये 1.5 चक्कर लगाता है उसका 1.5, और फिर वो स्ट्रेट जाने लग जाता है 2 किलोमीटर और। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस थी 100 मीटर। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस पर्सन। जब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है कितना, 5 न्यूटन का इस पर। सो लेट्स फाइंड आउट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, ये तो हमें पता था। नाउ डिस्प्लेसमेंट, कैन यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट? यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पे जाके रुकता है। 1.5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, इसे हम लिखते हैं 1500 मीटर प्लस 2000 मीटर। और ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक का, ये तो डायमीटर हो गया सर्कुलर पाथ का डायमीटर, और 100 सेंटीमीटर की रेडियस है, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर, तो 200 मीटर का क्या हो जाएगा, डायमीटर। सो इट विल बी 5 इंटू 3500 3700, ये लीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Can any object have mechanical energy even if the momentum is zero? क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है तो उसका मोमेंटम जीरो है? तो P स्टैंड फॉर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो क्या उसके पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है? द आंसर इज यस, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, या तो मास जीरो है या फिर वेलोसिटी जीरो है। मास तो जीरो हो नहीं सकता पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है ना। तो मोमेंटम इज जीरो व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। तो क्या उसके पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है? द आंसर इज यस। कैसे? अगर जैसे मैंने इसको अभी माता को अभी हाथ में पकड़ा वैसे ही इतनी हाइट पे, राइट नाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर इज जीरो बट स्टिल इट इज हैविंग मैकेनिकल एनर्जी। बता सकते हैं कौन सी एनर्जी इसके पास? यस, द आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। राइट नाउ इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। सो वी कैन से an object can possess mechanical energy even if its momentum is zero. क्या रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स, क्या किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो? क्वेश्चन नंबर 14 है ये, मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो और मोमेंटम कुछ हो नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर था यस 13 का, 14 का आंसर है नो। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, यानी कि वेलोसिटी उसकी आ गई जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम तो आ ही नहीं सकता कभी भी। कैसे आएगा मोमेंटम? क्योंकि मास जीरो होता नहीं है, वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है, तो मोमेंटम भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना। सो द आंसर इज नो। नाउ
Now the next question is, the power of a motor pump is 2 kilowatt. How much water per minute the pump can raise to a height of 10 meter? एक पंप है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी पावर कितनी है 2 किलोवाट. 2 किलोवाट. दिस इज व्हाट द पावर ऑफ द पंप. ठीक है. अब उसे पानी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ. एक बकेट में किसी चीज में पानी होगा, आई डोंट नो किस में पानी है, तो उसे लिफ्ट करना है कहां तक, 10 मीटर की हाइट तक. तो 1 मिनट में, इन सिंगल मिनट, वो कितना पानी लिफ्ट कर सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट. सो इसका फॉर्मूला बेसिकली मेरे पास क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. पावर कितनी रखी है 2000 वॉट, इसे वॉट पे कन्वर्ट कर लेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला mgh अपॉन t. क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर लेकर के जा रहा है वो चीजों को. ठीक है. और टाइम कितना है 60 सेकेंड्स. इट विल बी, मास हमें फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, h की वैल्यू 10 दे रखी है. सो इट विल बी 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10. बस मैंने इधर से उधर करा, कटिंग करी है और ये आ गया 12,000 kg. तो ये मोटर पंप जो है 12,000 kg को 1 मिनट के अंदर 10 मीटर हाइट तक रेस कर सकती है. This was question number 16. Sorry, it was 15. Now question number 16. The weight of a person on a planet A is about half that on the Earth. Okay, किसी पर्सन का वेट, दो प्लेनेट है, एक ए प्लेनेट है और हमारी प्लेनेट अर्थ. इस पर जो वेट आता है किसी हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सपोज कितना आएगा, x आएगा. यहां पर x/2 है उसका वेट, हाफ है वेट. अगर यहां पर 0.4 मीटर वो जंप कर सकता है हाइट तक, तो यहां पर कितना जंप करेगा. सो इट इज एज सिंपल एज दैट. जब यहां पर वेट हाफ है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर हाफ हो गई. सॉरी, यहां पर अगर x है, यहां पर x/2 वेट है, तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हाफ होगी. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ है, तो इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो डबल जंप कर सकता है, 0.8 मीटर जंप कर सकता है. इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, नथिंग एल्स.